स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ रहे हैं भारत के बारे में कुछ ऊंचावच, तट, श्रेणियां, चोटियां और पहाड़ियां, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो पहले देखिए भारत कितना बड़ा था। जो इसका क्षेत्रफल भी है आपने पहले पता होगा 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो ऊपर से नीचे तक का भी था, ऊपर यहाँ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3,214 किलोमीटर लंबा, यहाँ से यहाँ तक पूर्व से पश्चिम है जो 2,933 किलोमीटर है। ऐसा ही यहाँ से जो हमारे मध्य से एक कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों के मध्य से गुजरती है। ठीक है, तो पहले देखिए ये यहाँ पर हमारे भारत के ऊपर एक पर्वत है, ये पर्वत है। इस पर्वत का नाम है पामीर ग्रंथि, पामीर की गांठ भी कह सकते हैं। ये हमारी चोटी के ऊपर स्थित है। इसके पाकिस्तान साइड एक पर्वत है हिंदुकुश पर्वत, एक चीन साइड पर्वत है कुनकुल श्रेणी। ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान में एक है सुलेमान श्रेणी। तो ये यहां से ऐसे जाता है, हिमालय पर्वत ये जा रहा है ऐसे, यहां हिमालय पर्वत ऊपर लद्दाख एरियम, फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और उससे नीचे शिवालिक की पहाड़ियां 3 हिस्सों में मान हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय में बांटा हुआ है। यहां से यहां इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर के आसपास है। यहां पर इसकी चौड़ाई 40 और 50 किलोमीटर के आसपास रह जाती है हिमालय पर्वत की। तो हिमालय पर्वत में बहुत ज्यादा पर्वत, ऊंची ऊंची चोटियां हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ नेपाल के अंदर, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये यहाँ पर है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची विश्व की चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कराकोरम, ये यहाँ पर जिसे K2 यानी K2 कराकोरम, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की ये, भारत की ये। तो उसके बाद मैकाल पर्वत, कंचनजंगा, ये भी यहाँ पर। फिर है यहाँ पर बॉमडिला, भूटान के अंदर बॉमडिला पहाड़ी, बोमला चीन में। तो यहाँ पर मैकालू के इधर यहाँ पर अन्नपूर्णा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, कामेट, ये सभी क्या है पर्वत चोटियां हैं। तो यहाँ पर कराकोरम के पास में एक नंगा पर्वत भी है जो जम्मू और कश्मीर में ही है। उसके ऊपर एक दर्रे होते हैं आने जाने के मार्ग, यहाँ पर है असील दर्रा, एक यहाँ पर है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यहाँ पर, ये शिवालिक की राजधानी, जो हमारा एक हरियाणा की राजधानी जो चंडीगढ़ है, वो शिवालिक की पहाड़ियों में यानी तलहटी में बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, उसके बाद है ये यहाँ पर, ये भारतीय मरुस्थल, भारत में एक मरुस्थल है जो राजस्थान के अंदर है। उसके अंदर पहाड़ियां हैं, अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत और आबू पर्वत, 2 हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे यहाँ पर भूटान के अंदर चीन साइड में ही, चीन भूटान से आगे चीन साइड में नामचारपा बरवा एक पर्वत है, और बुमला, बॉमडिला, ये पहाड़ी है। तो एक यहाँ पर है जो तिब्बत चीन का एरिया में तिब्बत है, यहाँ पर एक झील है मानसरोवर झील, जिससे 2 नदियां तो और भी निकलती हैं, फिर 2 मुख्य हैं। इधर इससे यहाँ पर ऐसे गंगा नदी आएगी, और यहाँ से इधर जो चीन में यहाँ से यहाँ तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको हम, नदियों के यहाँ से यहाँ तक, जिसे नदी को सांगपो कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इंडिया में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। आगे जाने बाद उसे पद्मा कहा जाता है, फिर दोनों मिलने के बाद उसे जमुना कहा जाता है। ऐसा ही यहाँ पर मेघालय है, मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, यानी कि मेघालय के अंदर जहां विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, मानिसराम मेघालय चेरापूंजी में गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां हैं। उसके बाद इसी साइड, पूर्व साइड में ही ऊपर हिमाचल प्रदेश और इसके बीच में पटकोई की श्रेणी है। नागालैंड में नागा श्रेणियां, मिजोरम और मणिपुर के एरिया में मिजो श्रेणी, जिसे लुसाई भी कहते हैं। ये 3
यानी कि 3 मेघालय के अंदर और 3 जो म्यांमार के साथ लगता एरिया है उसमें भी 3 पहाड़ियां हैं, पटकोई, नागा, मिजो, मिजो यानी कि लुसाई। उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल हमारा जो कलकत्ता यहाँ पर वो एरिया, और छत्तीसगढ़ का और झारखंड का एरिया रहेगा यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार जो खनिजांश के लिए माना गया था। उसके बाद यहाँ बीच में आ जाओ, बीच में आने के बाद यहाँ पर क्या, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा के जंगल, महादेव पहाड़ियां, ये वे हैं जहां से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो सतपुड़ा के यहाँ से ऐसे आती है नर्मदा नदी, इसी के साथ में महादेव जी के साथ में ताप्ती नदी, जो हमारे भारत में 2 ही नदियां एक ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, यहाँ पर ये दोनों नर्मदा और ताप्ती, बाकी सारी नदियां यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, यानी कि पश्चिम से पूर्व तरफ, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ है। अन्य छोटी मोटी और भी नदियां बहुत ज्यादा हैं, नेक्स्ट उसमें देखेंगे। उसके बाद देखिए ये है गिर की श्रेणियां, गुजरात के अंदर गिर की श्रेणी और गुजरात के लिए कच्छ का रण, यानी कि कच्छ का रण यहाँ पर है। एक यहाँ पर है इस साइड में, यहाँ है एक खंभात की खाड़ी, गुजरात के पास में खंभात की खाड़ी, और यहाँ पर एक खाड़ी है जो लक्षद्वीप के साथ में लगती हुई है, उसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। ये लक्षद्वीप साइड में मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पर जैसे यहाँ श्रीलंका था ना, ऐसे ही यहाँ श्रीलंका है। श्रीलंका और भारत के बीच में एक मार्ग है, वो नाम है पाक जलड मरुमध्य, पाक जलड मरुमध्य भी कह सकते हैं, पाक जल संधि भी कह सकते हैं इसे। तो हमारे इस साइड में यानी कि पश्चिम साइड में 3 तट हैं, 3 तट। एक पहला तट यहां से यहां तक, इसे कहते हैं गुजरात तट, यहां से यहां तक महाराष्ट्र के एरिया, गोवा का, कर्नाटक का, इसमें कहते हैं कोंकण तट, और यहां से यहां तक इसे कहते हैं केरल में मालाबार तट, यहां से यहां तक के एरिया में तमिलनाडु और आंध्रा में इसे कहते हैं कोरोमंडल तट, और यहां से आंध्रा और उड़ीसा पश्चिम बंगाल तक लगता उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो इधर है पश्चिमी घाट, उधर है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में 2 तट और पश्चिमी घाट में 3 तट हैं। तो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर एक पर्वत है महेंद्रगिरी पर्वत, बीच में ढक्कन का पठार है, ये सारा ढक्कन का पठार है जिसे त्रिभुजाकार कहते हैं, और दक्षिण का पठार कहते हैं, जो बहुत समय पहले हमारा क्या था, एक टैथी सागर था। टैथी सागर से उभरने के बाद यहाँ पर नीचे जो बना उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड, और ऊपर आने के बाद यहाँ से इस रेखा से ऊपर अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड का नाम रखा ढक्कन का पठार त्रिभुजाकार। इसमें भी 3 पहाड़ियां हैं। नीलगिरी की पहाड़ी कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु साइड में यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियां, और केरल साइड में कार्डिनम की पहाड़ियां स्थित हैं।